अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्राफ थ्योरी के लेक्चर नंबर 5 के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे पाथ ग्राफ, व्हील ग्राफ, पेल्टोनिक ग्राफ एंड क्यूब ग्राफ। First of all, path graph. The path graph is a tree with two nodes of a vertex degree 1 and the other node of a vertex degree 2. आपके पास पाथ ग्राफ क्या है कि जिनके नोड्स पे वो एक ट्री है, जिनके नोड पे डिग्री 1 के वर्टेक्स हैं और उसके अलावा उसके अंदर जो भी जितने भी वर्टेक्स हैं वो सारे के सारे डिग्री 2 के हैं। A path graph is therefore a graph that can be drawn so that all of its vertices and edges lies on a single straight line। मीन कि एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के अंदर वर्सेस पड़े हुए हैं जिनको एज की मदद से जोड़ा जा रहा है। तो अब जो एंड के ऊपर एंड्स पे जो वर्सेस हैं उनकी डिग्री 1 है और जो मिड में दरमियान में जितने भी वर्सेस आ रहे हैं उन सब की डिग्री 2 है। तो इसको हम बोलते हैं पाथ ग्राफ या इसको लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं। It is also called a linear graph. It is denoted by Pn or Ln। अगर हम पाथ ग्राफ करेंगे तो P n नंबर ऑफ वर्सेस और अगर हम इसको लीनियर ग्राफ करेंगे तो Ln भी इसे कहा जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो इसको Pn से डिनोट किया जाता है। तो ये आपके पास जो है ग्राफ कुछ पड़े हुए हैं, जैसा कि ये नोड गिवन है, ये आपके पास P1 को शो कर रहा है, इसमें अंदर सिर्फ वन वर्टेक्स है और उसके बाद P2 है, ये आपके पास P3 है और ये आपके पास P4 है। P1, P2, P3 और P4 ये पाथ ग्राफ गिवन है विद नंबर ऑफ वर्सेस। अब here are some path graphs are given। If a path graph have n vertices, अगर path graph में n vertices हैं then it has n minus 1 edges। अगर path graph के अंदर vertices की तादाद n है तो edges की तादाद n minus 1 होगी। मीन जितने vertices होंगे उससे एक edge कम होगा। मीन देखें फर्स्ट में vertex 1 है, एक edge कम होना था तो edge 0 हो गया। सेकंड P2 में आपके पास vertex 2 हैं तो edge एक कम होना था, edge 1 है। P3 में वर्टेक्स 3 हैं और एज जो है वो आपके पास 2 हैं। P4 में वर्टेक्स जो है वो 4 हैं और एजेस जो हैं वो 3 हैं। तो पाथ ग्राफ में नंबर ऑफ वर्सेस अगर n है तो नंबर ऑफ एजेस n माइनस 1 होंगे। उसके बाद व्हील ग्राफ है। द व्हील Wn is obtained when an additional vertex to the cycle Cn for n greater than equal to 3। हमने साइकिल ग्राफ पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि साइकिल ग्राफ क्या है कि एक साइकिल टाइप बनता है। फर्स्ट वर्टेक्स जो है वो एंड वाले वर्टेक्स से लीनियर एक ग्राफ है, उसमें फर्स्ट वर्टेक्स एंड वाले वर्टेक्स से एक एज की मदद से मिला दिया जाता है तो वो साइकिल ग्राफ कहलाता है। तो अब साइकिल ग्राफ के अंदर एक एज को ऐड कर दिया जाए और एक साइकिल ग्राफ लें, एक उसमें एक वर्टेक्स को ऐड करें। अब उस वर्टेक्स के साथ साथ में बाकी जितने भी साइकिल ग्राफ के वर्टेक्स हैं उनको एज की मदद से ज्वाइन कर दिया जाए तो वो आपके पास कहलाता है व्हील ग्राफ। एंड कनेक्ट दिस न्यू वर्टेक्स टू ईच ऑफ द एन वर्सेस इन Cn बाय न्यू एच। द व्हील W3, W4, W5 आर डिस्प्लेस्ड इन द फिगर। आपके पास एक साइकिल ग्राफ है जिसको जिसमें एक वर्टेक्स को हम ऐड करते हैं, उस वर्टेक्स को साइकिल के तमाम वर्टेक्स के साथ एज की मदद से मिला दिया जाता है तो वो कहलाता है साइकिल ग्राफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो ये अगर हम दरमियान वाले वर्टेक्स और उन एज को निकाल दें तो बाकी आपके पास क्या बच जाता है, साइकिल ग्राफ C3। अब C3 में एक दरमियान में एक वर्टेक्स हमने ऐड किया है, ये देखिए वर्टेक्स। अब उस वर्टेक्स के साथ तमाम वर्टेक्स को मिला दिया है तो ये आपके पास व्हील ग्राफ है W3। नेक्स्ट जो है वो आपके पास व्हील 4 है, दरमियान में ये एक वर्टेक्स है, उसके साथ तमाम एजेस वर्टेक्स को मिला दिया है एज की मदद से तो ये V4 व्हील ग्राफ विद 4 वर्टिसेस। अब यहाँ पे W5 है और यहाँ पे W6, ये आपके पास व्हील ग्राफ की एग्जांपल्स गिवन है। व्हील ग्राफ के नेक्स्ट जो ग्राफ है पेल्टोनिक ग्राफ, इसको ज़्यादा वैसे डिस्कस नहीं किया जाता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन देख लें। द ग्राफ फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ द 5 रेगुलर पेल्टोनिक साइड्स, द टेट्राहेड्रन, octahedron, cube
डोडेकेड्रॉन एंड एसोस्केड्रॉन। ये आपके पास ग्राफ जो फॉर्म होता है फ्रॉम बाय द वर्सेस एंड एजेस, जिसकी 5 रेगुलर सोलर से मिलकर जो ग्राफ बनता है उनको हम पेलाटोनिक ग्राफ बोलते हैं। तो ये आपके पास पेलाटोनिक ग्राफ की एग्जांपल हैं, जिसको टेट्राहेड्रन बोला जाता है। फर्स्ट उसकी जो टाइप है, ये इसकी टोटल 5 साइड्स हैं। नेक्स्ट जो है ये आपके पास है ऑक्टाहेड्रन। नेक्स्ट जो है इसको हम क्यूब बोलते हैं। ये आपके पास 8 साइडेड जो है ग्राफ होता है, 5 सोलर से ये मिलकर बना हुआ ग्राफ है। नेक्स्ट आपके पास एन क्यूब है। द एन क्यूब डिनोटेड बाय Qn is the graph that has verses representing the 2n bit strings of length n। एन क्यूब ग्राफ जो है उसको डिनोट किया जाता है Qn से। इज द ग्राफ डेट हैज वर्सेस, जिसके वर्सेस की तादाद 2n बिट स्ट्रिंग होती है। टू वर्सेस आर एडजेसेंट, तो इसमें क्या होता है, टू वर्सेस आर एडजेसेंट इफ एंड ओनली इफ द बिट स्ट्रिंग दैट दे रिप्रेजेंट डिफर इन एग्जैक्टली 1 बिट पोजीशन। दो वर्सेस एडजेसेंट होते हैं, कब एडजेसेंट होते हैं, अगर बिट स्ट्रिंग जो है रिप्रेजेंट करे एग्जैक्टली 1 बिट पोजीशन। The graph Q1, Q2, Q3 are displayed in figure. Thus Qn has 2n 2 की power n verses and n into 2 की power n minus 1 edges. ग्राफ Q1 शो किए गए हैं। Q1 has 2n verses and उसके बाद उनके एजेस की तादाद भी बताई गई है एंड इज रेगुलर ऑफ डिग्री n, और ये रेगुलर ग्राफ होता है डिग्री n का। देखो Q1 जो है, Q1 जो है इसमें 2 की पावर 1 2 वर्सेस, उसके बाद हम इसके एजेस देखेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो ग्राफ बनता है 0 0 0 1 1 1 1 0, ये आपके पास ग्राफ है Q2। इसमें टोटल 4 वर्सेस हैं और उसके बाद उनके एजेस की तादाद हम देखेंगे। Q2 है 2 की पावर 2। उसके बाद हमारे पास Q3 है 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1, ये आपके पास गिवन है। तो ये आपके पास Q3 ग्राफ गिवन है। इस तरीके से Q4 Q5 बहुत बड़े बड़े ग्राफ बनते हैं। उसके बाद हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डायरेक्टेड ग्राफ G, वर्सेस ऑफ G इज इक्वल टू ए बी सी वर्सेस सेट ऑफ वर्टेक्स गिवन है A B C D E F G। आई सेट गिवन है ए कैट बी ई सेकेंड एज ए ई थर्ड एज ई बी जी सी ए ई डी एफ बी डी एंड जी जी। आइडेंटिफाई एनी लूप और पैरेलल एजेस। अब देखिए हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई जो है वो लूप है और पैरेलल एजेस हैं। तो लूप हमें पता चलता है, लूप क्या होता है, वो जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होता है उसी पे आके एंड हो जाता है। तो यहाँ पे ए जो है ये एक लूप है, इसमें लूप है क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे ये एंड हो रहा है। यहाँ पे देखो ये बी से स्टार्ट हो रहा है और ई पे एंड हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है और ई पे एंड हो रहा है। लेकिन फर्स्ट जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक लूप एग्जिस्ट कर रहा है। ए एंड जी आर लूप, क्योंकि जो एक एज है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है, और दूसरा जो एज है वो जी और जी है जो कि जी से स्टार्ट हो रहा है और जी पे ही एंड हो रहा है। और ए ई एंड ए ई आर पैरेलल एजेस, इसमें पैरेलल एजेस भी हैं क्योंकि वो ए से ई तक वो स्टार्ट हो रहा है ई पे, और दूसरा भी एज है वो ए से स्टार्ट हो रहा है और ई पे एंड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल एजेस हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मेनी वर्सेस एंड हाउ मेनी एजेस डू द फॉलोइंग ग्राफ्स हैव, WN एंड QN। WN व्हील ग्राफ एंड QN एन क्यूब ग्राफ जो है, इसमें कितने जो है वो वर्सेस और नंबर ऑफ एजेस हैं। Wheel graph has n plus 1 verses and 2n edges। व्हील ग्राफ के अंदर जो वर्सेस होते हैं n plus 1, और जो उनके अंदर एजेस की तादाद होती है वो 2n। नेक्स्ट Qn has 2 की पावर n वर्सेस एंड n into 2 की पावर n minus 1 एजेस। व्हील ग्राफ में n प्लस 1 वर्सेस होते हैं और 2n एजेस होते हैं। Qn n क्यूब ग्राफ में 2 की पावर n वर्सेस एंड n into 2 की पावर n minus 1 एजेस।
अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही।